PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। शिकायत कुनंदा दोबारा इंतखाबात नहीं, पार्टी खत्म करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद या पेशावर कहीं भी चैलेंज हो सकता है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, वो कह रहे हैं कि हम दौर से बाहर हो गए हैं तो ये भी ना खेलें। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स, फॉर्म 65 हकीकत में सही होना चाहिए, जिसका मतलब है कि सियासी जमात ने कवानीन और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराया। PTI की नज़र में इंट्रा पार्टी की कोई हैसियत नहीं। 1 साल दिया गया लेकिन इलेक्शन नहीं कराया गया। किसी भी सियासी पार्टी के मेंबर का हक है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन यहाँ पर इस पर अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद के दलाइल, मेरे मौक्किल इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे, मौका नहीं दिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील काजी जवाद का मौक़िफ़, पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रिवायत कायम की। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया। PTI से बल्ले का निशान जबरदस्ती छीना गया था। PTI को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को कलअदम करार दे। किसी पार्टी को इंतखाबी निशान देना आइन के आर्टिकल में बुनियादी हक है। इलेक्शन कमीशन एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ओहदे से मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा सदर ममलकत को भिजवा दिया। मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस्तीफ़े का मतन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर समात है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज के जवाब में अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात की तरदीद की थी। तफसीली जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत खारिज करने और कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा भी की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जज के खिलाफ मामूलात दे सकती है लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकती। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के जवाब का मतन, बानी PTI की NA नवासी मियांवारी से भी अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। बानी PTI को NA 122 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। डॉक्टर यास्मीन राशिद को NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ट्रिब्यूनल ने साबिक सूबाई वजीर की अपील मंजूर कर ली। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल PTI के उम्मीदवार हैं, जबकि PP 169 से PTI रहनुमा मियाँ महमूदुर रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 98 समुंदरी से PTI के हाफिज मुमताज़ को इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। PTI के आलमगीर खान को NA 236 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार। ख्वाजा सरा नायाब अली के इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ की खुसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी। वो रसा की जानिब से अदम पैरवी पर सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। परवेज़ मुशर्रफ मफरूर थे, ना इश्तिहारी। उन्होंने कभी संगीन खददारी नहीं की। मुशर्रफ जिंदा होते तो केस की पैरवी करते। उम्मीद है आइंदा लोगों की जिंदगी में ही उनकी अपील सुनी जाएगी। वकील सलमान सफदर की मीडिया टॉक। जनरल परवेज मुशर्रफ का तमाम केस शुरू से लेकर एंड तक तमाम 8 गवाह जो हैं वो उनकी गैर मौजूदगी में हुए, चूँकि वो बीमार थे और उनको फिर मुल्क से जो बाहर भी गए वो एक मफरूर नहीं थे, वो एक इश्तिहारी नहीं थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अगर ज़िंदा होते तो वो कभी भी इस केस की पैरवी किए बगैर वो ना जाते। मगर अफसोस इस बात का कि फ़ैसले के 4 साल के बाद भी उनकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम में अपील उनकी नहीं सुनी गई। लोगों को इंसाफ अगर उनकी ज़िंदगी में मिल जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। PTI अपने वर्कर्स को क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती? तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया। PTI के एतराज़ात आईनी इदारे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ हैं। नताइज बहुत संजीदा हो सकते हैं। हमारी सियासत और जमहूरियत दाव पर लग सकती है। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक।
बानी पीटीआई को रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के 12 मुकदमात में बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी पुलिस के तफ्तीशी अफसरान अडियाला जेल पहुंचे। 9 मई के वाकयात पर GIT बानी पीटीआई से तहकीकात का आगाज करेगी। तफ्तीशी अफसरान 12 मुकदमात के सवालनामे लेकर अडियाला जेल पहुंचे। बानी पीटीआई को कल अडियाला जेल में ही दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रहनुमा पीटीआई के NA 151, 150 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए थे। सनम जावेद ने ट्रिब्यूनल के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रिब्यूनल और RO ने कानून के मुनाफी फैसला सुनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। MQM की कराची के हल्का 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद। NA 242 में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल MQM के उम्मीदवार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी। गवर्नर सिंध का सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता सियासी और मुआशी सूरत हाल बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल हम सब की तवज्जो की मुतकाजी है। इख्लाफात को पसे-पुश डालकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना जरूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गुफ्तगू। जिन केसेस की कोई बुनियाद ना हो उनको ख़त्म ही होना होता है। झूठे केसेस ख़त्म होने से क्या कोई लाडला बन जाता है? फितने की हुकूमत का 3.5-4 साल सामना किया। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ ही करेंगे। मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क को बहरानों से निकालेगी। सदर के पास इख्तियार नहीं, ओहदा आईनी है। नवाज शरीफ ऐसे ओहदे पर हों जिस पर वो पाकिस्तान को बहरान से निजात दिला सकें। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात हो चुकी है। राना सनाउल्लाह। बिलावल भुट्टो और तमाम हरीफों का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पंजाब में खिदमात हैं तो सामने लाएं। जो लाडला है वो कभी साइकिल और कभी देसी मुर्गी मांगता है। इलेक्शन में लाडले की दाल गलने वाली नहीं। पंजाब को मुस्लिम लीग नून ने अम का गहवारा बनाया। कुछ लोग साहिल समुद्र पर रहते हैं, उनके शहर में पानी वाटर टैंकर माफिया फ्राहम करता है। हमने जो तामीर और तरक्की की उसके कदम कदम पर निशान नजर आएंगे। अता तारड़ की मीडिया टॉक। सियासी मंजरनामा मेरी तो समझ से पाकिस्तान की सियासत पहली दफ़ा मेरी समझ से बाहर है और मेरा ख्याल है ये 3 दिन बड़े अहम हैं। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सियासत खुलकर इंतखाब होंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को लोग वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला कलम दवात रावलपिंडी में बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। पहली बार पाकिस्तान की सियासत मेरी समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अवाम वोट डालेंगे और रावलपिंडी में कलम दवात अक्सरियत से जीतेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का मामला। नवाज शरीफ से सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें। कायद नून लीग ने पंजाब समेत तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर्स को तलब कर लिया। आइंदा आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम के हवाले से ऐलानात मुतवक्के। सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। सेहत से मुताल्लिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटना है। हेल्थ सिस्टम को वक्त के साथ मजबूत बनाना होगा। दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल जरूरी है। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। मुश्तरका तहकीक से वबाई अमराज के इलाज का तरीक़ा कार तलाश करना होगा। दुनिया को आम इंसान की सेहत के बारे में जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का समिट से इज़हार ख्याल।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मुआशी सूरत हाल और IMF के साथ मुआहदे पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग, अमन अमान की सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात का जायजा भी इजलास के एजेंडे में शामिल। काबीना की बजोड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत, शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत, रियासत शहदा के लवाहिकीन को कभी नहीं भूलेगी। पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद पोलियो मिशन जारी रहेगा। अनवारुल हक काकड़। वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सानी तोसी कर दी। कमीशन की मुद्दत में तोसी का गजट नोटिफिकेशन जारी। माजी में लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में 6 से 3 साल तक की तोसी की जाती थी। लापता अफराद कमीशन का क़याम 2011 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ। कानकोट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कमरे से 4 मुलाजिमीन की लाशें बरामद, अस्पताल मुंतकिल। चारों मुलाजिम कमरे में सोए हुए थे, गैस लीक होने से जाँ बहक हुए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की किस्त की मंजूरी का इम्कान। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी होगी। दिसंबर में तरसीलात ज़र में 13% का इजाफा। दिसंबर में तरसीलात ज़र का हजम $2 अरब 39 करोड़ की सतह पर पहुंच गया। जुलाई से दिसंबर के दौरान तरसीलात ज़र में $98 करोड़ की कमी। जुलाई से दिसंबर के दौरान तरसीलात ज़र $13 अरब 43 करोड़ रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बिजली तकसीमकार कंपनीज के 580 अरब रुपए के नुकसानात, वजारत तवानाई का बड़ा इकदाम। डिस्कोस में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट्स बनाने का फैसला। यूनिट्स पहले मरहले में ज्यादा नुकसानात वाले 5 डिस्कोस में बनाए जाएंगे, जबकि वजारत खजाना और पावर डिवीजन हुकाम यूनिट्स बनाने के मुखालिफ। काबीना आज हतमी फैसला करेगी। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा सुस्त रवे का शिकार है। रेड लाइन मंसूबे का मामला भी वफाकी हुकूमत के पास है। इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल होना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियात मिल सकें। निगरान वज़ीर आज़म से गुजारिश है मंसूबे को जल्द मुकम्मल कराएं। रेड लाइन के हवाले से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। पाक कतर मुश्तरका फ़ज़ाए मश्क ज़लज़ला 2 का कतर में आगाज़। फ़ज़ाए मश्क से मुश्तरका तरबियत और बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जा सकेगा। मश्क का मकसद मुश्तरका मनसूबाबंदी के तरीक़ाकार को जदीद अस्करी तकाज़ों से हम आहंग और बेहतर बनाना है। मश्क में पाक फ़िज़ाइया के जदीद तरीन जेट-एंड-सी लड़ाका तैयारे पहली बार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। मश्क दोनों ममालिक को इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती में अपना भरपूर किरदार अदा करने में मदद फराहम करेगी। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर में दर्जा हरारत 5, कराची में 12, इस्लामाबाद में 8 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। अस्तौर में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू में -11 और गिलगित में -8 रिकॉर्ड। गैर कानूनी मकीन अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 913 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में 224 मर्द, 197 ख़वातीन और 492 बच्चे शामिल। अब तक 4,63,712 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके।